श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि पंडित जी को आखिर नारियल कैसे उनके सर पर पड़ा, कैसे उन्हें चोट लगी, तो ये वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देख लेना। देखो, सबसे पहली बात, ये आस्था में होली चल रही थी, आप लोगों के सामने ये चीज़ है, सभी लोग बढ़िया से होली खेल रहे थे। पर दोस्तों, इसी बीच में पीछे से एक नारियल आकर गिरता है पंडित जी के सर पर, जिसके बाद अपने ही पास में खड़े एक व्यक्ति से पंडित जी बोलते हैं कि एक नारियल आकर गिरा हुआ है जो कि सामने की तरफ पड़ा है। जिसके बाद उन्होंने उस नारियल को उठाया और दिखाया। देखो, ये गोल आप चक्र में देख सकते हो कि ये नारियल जो है पंडित जी के सिर पर पड़ा हुआ था। अब दोस्तों, ये जो नारियल है ना, ये पीछे की तरफ से आया था। अभी हम ये भी दिखाएंगे कि ये नारियल कब आया, किस समय आया और पंडित जी को चोट कब लगी, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे। पर पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिस वीडियो को बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर पंडित जी को जो चोट लगी है उसका वीडियो कहाँ पर है। तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ये वीडियो बनाया हुआ था जिसको हम आपको दिखा रहे हैं ना। जैसे ही पंडित जी के सर पर ये नारियल लगा, उनको बहुत तेज़ एकदम से दर्द हुआ। दर्द होने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कि पंडित जी अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं। उनके पास में जो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था उनको देखने के लिए, भाई वो उनके सर को दबाने लगता है, देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उस समय से ही देख सकते हो आप लोग, पंडित जी बिल्कुल सर नीचे करके बैठ गए हैं और होली उस समय खेल ही जा रही थी, है ना। अब हम आपको एक एक फोटो अच्छे से देखकर समझाएंगे कि भाई ये नारियल जो है वो किस समय पंडित जी के सर पर गिरा और कैसे गिरा और आया कहाँ से ये नारियल, है ना। तो जो सबसे पहली फ़ोटो है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो नज़ारा है जब पंडित जी होली खेल रहे थे, ठीक है। और होली खेलते खेलते उनके सर पर एकदम से नारियल यहाँ पर गिरा हुआ था। ये वो समय था जब पंडित जी खुद अपने हाथों से गुलाल मतलब फेंक रहे थे, लोगों पर उड़ा रहे थे और होली का आनंद ले रहे थे। इस समय तक कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही थी, सभी लोग बहुत आनंद से होली खेल रहे थे। अब दोस्तों, ये जो नारियल फेंक कर मारा गया था, ये कोई आगे या पीछे मतलब आगे या साइड से नहीं मारा गया था, ये मारा गया था पीछे की साइड से। अब वो पीछे की साइड कौन सी थी वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसी ने जानबूझकर इस नारियल को पंडित जी के सर पर फेंका? क्योंकि दोस्तों, इस होली में नारियल का क्या काम, और अगर कोई नारियल फेंक भी रहा है तो भाई वो ऊपर क्यों उचकाएगा? समझने की बात है, ये बहुत ही सोच समझने की बात है। पहले तो हमने सोचा कि चलो किसी से गलती से पड़ गया होगा, पर जब इस वीडियो को देखा ना तो लगा कि यार कोई इतनी होली में नारियल क्यों फेंकेगा? नारियल से कोई होली खेलता है क्या? नहीं खेलता है। सभी लोग रंग उड़ा रहे थे, सभी लोग आनंद में मतलब वीडियोस बना रहे थे, पर एक समय पर ये नारियल किसने वहाँ पर फेंका? जिसने भी फेंका होगा उसे तो मतलब अच्छे से पता चल ही गया होगा कि मेरी गलती की वजह से पंडित जी के सर में चोट लग गई है, ठीक है। और इतने सारे लोगों को जो है अब कथा सुनने को नहीं मिल रही। कथा की बात दूसरी है, पर जो चोट लगी है वो मेन बात है। अब ये दूसरी तस्वीर आप लोग देखिए। इस दूसरी तस्वीर में आप लोग क्या देख सकते हैं कि मतलब हर तरफ से गुलाल उड़ रहा है। उस नारियल को ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि भाई हर तरफ से गुलाल उड़ रहा था, हर तरफ रंग ही रंग था, जिसकी वजह से जैसे ही वो नारियल पड़ा, भाई ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन था कि आखिर वो नारियल मारा किसने था उस वक्त, है ना। पर वो नारियल हम देख सकते हैं कि वो नारियल कहाँ से आया और किस समय पंडित जी के सर पर लगा। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर नारियल सामने दिख रहा है कि वो ऊपर से पीछे की तरफ से आ रहा है और पंडित जी के सर पर लग रहा है, ठीक है। पर दोस्तों, देखने वाली बात यह है, क्या किसी ने जानबूझकर इस नारियल को पंडित जी के सर पर मारा? अगर किसी ने जानबूझकर किया है ना तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने अनजाने में कर दिया है, उसकी कोई गलती नहीं थी, अनजाने में ऊपर उसने उचका दिया होगा, तो फिर कोई बात नहीं है। पर अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो भाई उसने बहुत बुरा किया है। क्योंकि दोस्तों, सोचने वाली बात यहीं पर आ रही है कि इस होली में नारियल का क्या काम? कोई नारियल ऊपर क्यों उचकाएगा? चलो ऊपर उचकाएगा भी तो दोस्तों, वह व्यक्ति पंडित जी के रथ के पास उस नारियल को क्यों फेंक रहा है? देखो, पंडित जी एक ट्राली थी और एक मतलब ट्रैक्टर था, जिस ट्राली के ऊपर एक तरीके से मतलब सिंहासन बना हुआ था, रथ बना हुआ था, ठीक है। उसी के अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। अब पंडित जी बैठे हुए थे, आगे लगी हुई थी ट्रैक्टर लगा हुआ था, हर तरफ से रंग उड़ रहा था। अब आप इस तस्वीर को देखिए कि ये जो आप हमने गोल घेरे में लाल कलर में बनाया है ना, इसी के बीच में आपको एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, वही वो नारियल है जिस नारियल की वजह से आज पंडित जी को चोट लगी है। अब आप खुद यहाँ से अनुमान लगाकर देखिए कि ये रथ है और ये जो नारियल है ये आगे की तरफ से या साइड की तरफ से नहीं आ रहा है, बल्कि पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और इतनी हुड़दंग में और इतने रंग में उस नारियल को किसने फेंका, कहाँ से फेंका, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। पर देखिए, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि भाई इस नारियल को फेंका गया है। और हम इस वीडियो को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इस नारियल को किसी ने जानबूझकर फेंका हो। तो देखो, जिसने भी जानबूझकर फेंका है तो भाई अच्छा नहीं किया है। बाकी अगर किसी से अनजाने में हुआ है, पर सोचने वाली बात वहीं पर आ रही है, ऐसा किसी से अनजाने में कैसे हो सकता है? लोग रंग से होली खेल रहे थे, किसी व्यक्ति ने एकदम से नारियल क्यों उछाला
वो भी पंडित जी के रथ के पास में। इसका तो सीधा सा एक ही संकेत मिलता है कि कोई पंडित जी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। देखो हम इसमें पक्की बात नहीं कह सकते, पर जब हमने ये वीडियो देखी तो हमारे मन में एक शक पैदा हुआ कि नहीं यार, जब सब लोग होली खेल रहे थे तो भाई एकदम से नारियल का वहाँ पर क्या काम आ जाता है? वहाँ पर नारियल किसने रखा होगा? कोई अलग से ही रख कर लाया होगा। और उस नारियल को अगर किसी को उचकाना भी था तो वो पंडित जी के रथ के पास में ही क्यों उचकाना था? और बिल्कुल पंडित जी के सर पर आकर ही वो नारियल क्यों लगा? पंडित जी के साइड में भी तो गिर सकता था, पंडित जी के इधर भी तो वो गिर सकता था। जैसे ही पंडित जी के सर पर वो नारियल आकर गिरा ना, पंडित जी ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर लगा लिया। उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो उनका मुंह भी पूरा रंगा हुआ था, हर तरफ से रंग ही रंग उड़ रहा था, जिससे कि उतना ज़्यादा उस समय समझ पाना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो अपने मुंह को वैसे भी ढाके हुए थे, तो इस समय लोगों को समझ नहीं आया कि पंडित जी को हुआ क्या। ठीक है, पंडित जी ऐसे ही समझ रहे थे कि रंग वगैरह से कुछ दिक्कत हो गई होगी, है ना, सभी लोग ये समझ रहे थे, है ना। पर जब पंडित जी ने अपने दोनों हाथों को सर पर पकड़ा और अपना जो वो पल्लू है जो कि वो अपने मुंह पर ढाके हुए हैं, उसको उठाकर जब उन्होंने अपने पास खड़े हुए व्यक्ति से बोला कि किसी ने मतलब सर में चोट लग गई है, किसी ने नारियल फेंक कर मारा है, उन्होंने उंगली का निशान करके भी बताया कि देखो वो नारियल पड़ा है। ठीक है, अभी हम आपको वो नारियल की भी तस्वीर दिखाएंगे, जिस नारियल को पंडित जी के कहने पर उनके साइड में खड़े हुए व्यक्ति ने उठाया और लोगों को दिखाया। और ये किसने फेंका ऐसा भी पूछा, पर उस समय पता लगाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था और अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है। देखो पता एक ही तरीके से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जिस जगह पर ये होली खेली जा रही थी, जिस समय पर पंडित जी को नारियल लगा, उस समय उस जगह पर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो भाई उससे ज़रूर पता लगाया जा सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, पंडित जी ने जैसे ही बोला कि हमारे सर पर नारियल लगा अपने पास वाले खड़े व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जल्दी से उस नारियल को उठाया। पंडित जी ने उंगली से निशान करके बताया था कि देखो वो सामने नारियल पड़ा हुआ है, उस नारियल को उठाओ। उस व्यक्ति ने नारियल को उठाया और आप लाल घेरे में देख सकते हो, ये लाल कलर का जो घेरा दिख रहा है ना, इसी के अंदर जो व्यक्ति अपने हाथ में नारियल पकड़ा हुआ है, यही वो नारियल है जिस नारियल से पंडित जी के सर पर चोट लगी। दरअसल ये नारियल आया पीछे से, पंडित जी के सर पर लगा और सर पर लगने के बाद वो वहीं रथ के अंदर ही गिर गया, बाहर नहीं गिरा, रथ के अंदर ही गिर गया। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई ये नारियल कहीं ना कहीं पंडित जी के ऊपर ही फेंका गया था। देखो अगर बाहर फेंका जाता तो हो सकता है कि भाई रथ के थोड़ा बाहर गिर जाता, रथ के इस साइड गिर जाता, रथ के उस साइड गिर जाता, पर वो बिल्कुल पंडित जी के सर पर आकर गिरा और गिरने के बाद वो वहीं रथ में नीचे गिर गया, जिसके बाद उनके पास ही खड़े हुए व्यक्ति ने उस नारियल को उठाया। और उठाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये लाल घेरे में वो पूछ रहे हैं सामने वाले से कि भाई ये नारियल कैसे आया। और जैसे ही मतलब उनको समझ आया कि ये नारियल पंडित जी के सर में पड़ गया है और उनके सर में एक गूम जैसा मतलब उठ गया है, उनके दिमाग के अंदर चोट लग गई। हालांकि उस समय इतने सारे लोगों को ये सारी बातें नहीं पता थी, मात्र ये पता था कि उनके सर में जो है नारियल लग गया है। पर जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो वहाँ पर जाकर पता चला कि ये जो चोट है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये जो चोट है अंदर की तरफ लगी हुई है, अंदर जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उस जगह पर लगी हुई है। तो दोस्तों अब कैसे पता लगाएं कि आखिर वो नारियल जानबूझकर मारा गया था या गलती से लग गया था, या मारा था तो किसने मारा था, वो व्यक्ति कौन था? तो देखो ये अभी सिर्फ एक ही बात से पता लगाया जा सकता है। पहली बात तो उस समय होली का बहुत ज़्यादा रंग हर मतलब चारों तरफ फैला हुआ था, तो हो सकता है कि अगर सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाते हैं, उसमें वो वीडियो भी मिल जाता है, तो भाई उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रंग उड़ रहा होगा। और अगर सीसीटीवी कैमरा अगर उस जगह पर लगे हुए हैं जहाँ पर ये नारियल पंडित जी के सर पर लगा है, तो भाई निश्चित सी बात है वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक कराए जाने चाहिए और जिसने भी नारियल मारा है उसको सामने लाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसने नारियल मारा है, जानबूझकर मारा है, तो उसको मिलनी चाहिए। अगर उसने गलती से मार दिया है, अनजाने में उससे नारियल उचक गया है, क्योंकि अभी जब तक सच सामने नहीं आता हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते, है ना। तो इसीलिए अगर वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, भाई जो भी व्यक्ति वहाँ के हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया वो पता करने की कोशिश करें कि वहाँ पर अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो कृपया उन्हें चेक कीजिए। उन्हें चेक करने के बाद हो सकता है कि हमें पता लग जाए कि वो नारियल आखिर किस व्यक्ति ने मारा है, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद हमें ऐसा ही अंदेशा हो रहा है कि ये नारियल जानबूझकर मारा गया है। क्योंकि पहले हमने यही सोचा था कि किसी से गलती से लग गया होगा, पर जब हमने ये वीडियो देखी ना और आप लोगों ने भी देखी होगी, तो भी आपके मन में यही एक संशय आ रहा होगा कि ये नारियल तो जानबूझकर ही किसी ने मारा है। इतने रंग भरे महादेव की होली में या आस्था की होली में नारियल का क्या काम हो गया, और नारियल उचकाने की कब से चीज़ होने लगी, किसी ने क्यों उचकाया नारियल को?
है ना, रंग उड़ाने की चीज़ हो रही है उस समय, पर नारियल क्यों उचकाया, ये बात समझ नहीं आई, जिसकी वजह से हमें ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये नारियल जानबूझकर किसी मतलब पंडित जी को मारा गया है। बाकी कुछ अभी कह नहीं सकते। सीसीटीवी कैमरेस की अगर फुटेजेस आती हैं तो निश्चित ही हम आपको बताएंगे, बट हो जाए अच्छा कि ये सच सामने आ जाए कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्यों पंडित जी के सर पर नारियल आकर गिरा, किसने मारा, जानबूझकर मारा कि अनजाने में मारा, वो सच सामने आना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग पंडित जी के लिए क्या कर सकते हैं, देखो पंडित जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, वो लगातार पूरे साल भर कथा करते हैं, और अगर इस समय उनको हमारी ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते। आप लोग मंदिर तो प्रतिदिन जाते ही हो ना, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, जैसे अपनी पूजा अर्चना करते हो वैसे ही करते रहो। बस आखिरी में जब भगवान शिव जी के मंदिर से जाना तो उस समय भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान शिव, हम कथा को सुनने के लिए बहुत मतलब ऐसे लालच हमारे मन में आ रहा है, हमें कथा सुननी है। आप भगवान शिव जी से ऐसे गुस्सा होकर बात करना कि हमें कथा सुननी है ना। और कथा सुनाने वाले पंडित जी जो है उनके सर पर अभी चोट लग गई है, तो आपसे निवेदन है कि उनकी सर की चोट को बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए और हमें जल्दी से कथा उनके मुखारविंद से सुनाइए। तो ऐसी आप भगवान शिव जी से जिद करिए, निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्द पंडित जी को ठीक करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो पंडित जी पूरे साल भर हमारे लिए भला सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते रहते हैं, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आज पंडित जी के सर में चोट लगी हुई है तो भाई उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके जो भक्त हैं, मतलब शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए इतने लाखों जो भक्त आते हैं, भाई वो अभी इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर फाइल अपलोड करके लिखा हुआ होगा। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, अपने ही फ़ोन के कैमरा से एक वीडियो बनानी है, जिस वीडियो में आप सामने की तरफ होंगे और सामने की तरफ होकर पंडित जी के बारे में आप जो भी बातें कहना चाहते हैं, जैसे कि उनकी अच्छी मतलब जो तबीयत है होने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो बोलिए। अभी इस समय आप पंडित जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, कथा के बारे में क्या सोच रहे हैं, पंडालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाली कथाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप लोगों को सिर्फ अभी पंडित जी के स्वास्थ्य की चिंता है, पंडित जी के सर में जो चोट लगी हुई है उसकी चिंता है। जो भी आपके मन में चल रहा है भाई उसकी कुछ सेकंड्स की वीडियो आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें, और मोबाइल से रिकॉर्ड करके इस वीडियो को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को वहाँ पर गूगल फॉर्म के अंदर अपलोड कर दें। जब आप इस वीडियो को वहाँ पर अपलोड करेंगे तो बहुत सारी जब वीडियो हमारे पास आ जाएंगी आप लोगों की, जो कि आप पंडित जी के बारे में जो भी चीज़ें सोचते हो जो आप बनाकर वीडियो भेजोगे, वो हम अपने ही चैनल पर डालेंगे और उसे बहुत सारे लोग देखेंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है वो पंडित जी के पास तक भी पहुँच जाए, पंडित जी को भी पता चले कि इस समय उनके भक्तगण कितना ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो। एक वीडियो बनाओ अपने मोबाइल से कुछ सेकंड्स की, 30 सेकंड या 1 मिनट की, और सीधा उसे अपलोड कर दो हमारी इस लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। बाकी दोस्तों पंडित जी बहुत जल्दी ठीक हों, ऐसी ही हम आशा करते हैं। आपको कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।